वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये मैंने क्यों लिया है, तो अगर आपने पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अलग क्या है इसमें। सो ऑन फर्स्ट विल रीड द क्वेश्चन। ऑन 1st January 2020 Finolex Finance Company had 10,000 equity share, 10 each इन मून लिमिटेड। ठीक है, तो फिनोलेक्स कंपनी का ऑलरेडी शेयर्स है मून लिमिटेड में, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। ऐसे मिला के नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 10, सो इट्स कम 1 लाख। हालांकि उसकी वैल्यू कितनी है, 1,25,000। प्रिंसिपल वैल्यू है 1,25,000, तो ये सिंपल सी बात है, ये हम नॉमिनल वैल्यू में लिखेंगे, हम ये प्रिंसिपल वैल्यू में लिखेंगे। The company, unlike investment company, did not make any apportionment of dividend. बाकी की तरह ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, रिसीव्ड नहीं, रिसीवेबल नहीं, बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, देखते हैं हम ये क्या करती है। फिर ये बीच में इंटरेस्ट नहीं देती, जैसे हमने अभी की सब प्रॉब्लम में देखे कि साल में से 2 बार इंटरेस्ट रिसीव होता है, हमें वो कैलकुलेट करना होता है। बट ये कंपनी वैसी नहीं है। तो ये कंपनी ने क्या किया, अलग से कुछ तो रिवॉर्ड तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज कौन इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो ये कंपनी ने इंस्टेड ऑफ गिविंग इंटरेस्ट कुछ और दिया है। ऑन 15 मई 2020 मून मेड अ बोनस इशू। देखो ये बोनस शेयर क्या है, ऑलरेडी हमने 11-12 जिनका एसपी होगा स्पेशली उनको पता होगा कि बोनस शेयर क्या होता है। सो बोनस शेयर ये एक रिवॉर्ड होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को टू अट्रैक्ट, मतलब वो और हमारे इसमें इन्वेस्ट करे। इसलिए एक जैसे हमें सैलरी के बाद बोनस, दिवाली बोनस मिलता है ना, क्यों मिलता है, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉयज को। तो वैसे ही जो ये शेयर होल्डर है उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि यस हमारी कंपनी हमारे में सोचती है, वो हमें बोनस, एक्स्ट्रा बोनस मतलब एक्स्ट्रा शेयर इशू करती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं बोनस। वन फुल्ली पेड फॉर 2 होल्ड, मतलब जिनके पास 2 शेयर है उनको कंपनी 1 शेयर दे रही है। ठीक है, ये समझ में आया। बोनस शेयर किसको, जिनके पास 2 शेयर है उनको 1 बोनस शेयर। अंडरस्टूड, जिसके पास 10 शेयर है उसको 5 बोनस शेयर। इस तरीके से रेशियो रहेगा। इन एडिशन ऑन द सेम डे राइट शेयर वेयर इशू। देखो मतलब बोनस शेयर तो दिया, प्लस ऑन द सेम डे मून कंपनी ने राइट शेयर भी इशूड किए। अब ये राइट शेयर क्या है, बोनस शेयर तो एक्स्ट्रा शेयर है, राइट शेयर मतलब इट्स इशूड विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग कैपिटल एंड कैन बी इशूड एट एनी टाइम। मतलब इनको अचानक कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू किए। लेकिन पहले किसको राइट दिया, एग्जिस्टिंग जो पुराने वाले शेयर होल्डर है पहले उनको ऑफर की, वो भी कम दामों में, कम पैसे में। गॉट इट। सो सबसे पहले बोनस शेयर और राइट शेयर का डिफरेंस समझ लो। बोनस शेयर ये एक्स्ट्रा एक रिवॉर्ड होता है, लेकिन राइट शेयर ये प्रॉपरली इशू किए जाते हैं मार्केट में, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू ओल्ड शेयर होल्डर। तो ये कैसे दिया है, एट 3 फॉर 5 हेल्ड। अंडरस्टूड, मतलब जिनके पास 5 शेयर है उनको 3 राइट इशू मिले हैं। हाँ, ये अब शेयर होल्डर के हाथ में होता है कि वो ये राइट शेयर जो है ये ले या नहीं, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। अंडरस्टूड। सो अब कैसे इशू किया है, ऑन द डेट एट प्रीमियम। देखो 3 रुपए प्रीमियम से, 3 रुपए प्रीमियम, 7 rupees टू बी पेड ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस इन 1 कॉल आफ्टर। देखो 12th में हमको चैप्टर ही था कंपनी शेयर, इशू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम में करना है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, इशू एप्लीकेशन के वक्त हमें कुछ शेयर लेना होते हैं। थोड़ा सा बैक जाओ तो आपको याद आएगा थोड़ा बहुत। तो अब हम निकालते हैं कि एक्चुअली राइट शेयर का प्राइस क्या था। तो देखो 10 रुपीज तो शेयर की वैल्यू है, ये तो इधर ही बताया कि मून जब भी इशू करेगा उसकी शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस प्रीमियम 3 रुपीज, प्लस प्रीमियम 3 रुपीज। तो राइट शेयर कितने को इशू किया,
सॉरी 13 रुपीज। 10 ये फेस वैल्यू, मेन ओरिजिनल वैल्यू, प्लस 3 रुपए प्रीमियम, तो 13 रुपए को क्या हुआ है, ये इशू हुआ है राइट शेयर। अब वो पे कैसे करना है, तो पेमेंट भी बताया है कि 7 रुपए जो है इट्स पेड ऑन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन आएगी ना तभी 7 रुपए देने हैं, ठीक है। एंड बैलेंस इज 1 कॉल, तो एक बार ही वो कॉल करने वाले, सेकेंड थर्ड कुछ नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा जो कि 1 महीने के बाद करने वाले। तो बैलेंस जो है, अब कितना बैलेंस है, 13 में से 7 तो गया, 7 तो एप्लीकेशन के वक्त पेड किया, तो कितना बचा अब 6 रुपीज। तो 6 रुपीज जो बचेगा वो कब है, आफ्टर 1 मंथ, फर्स्ट कॉल जब होगा तब। तो देखो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ये आगे लिखना है। तो 13 रुपए राइट इशू, ये राइट इशू की प्राइस है, बट इमीडिएटली उन्होंने बोला नहीं कि पूरे के पूरे 13 रुपए दो, 7 रुपए एप्लीकेशन के वक्त दो, उन्होंने ऐसे अपील किया है पब्लिक को, और 6 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वक्त। अंडरस्टूड। सो दिस शेयर आर नॉट रैंक फॉर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है राइट, इनको डिविडेंड कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके नेक्स्ट, 2000 राइट शेयर वेर टेकन बाय एफ, तो इसमें से जो फिनोलिक्स है उसने क्या बोला कि ठीक है 2000 है वो हम हमारे पास रखते हैं, लेकिन जो बैलेंस है वो हम क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। अंडरस्टूड। सो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि राइट शेयर कितने मिले, नंबर ऑफ शेयर, ये तो ठीक है 2000 इन्होंने खुद के पास रख लिए, लेकिन बैलेंस मतलब कितने कितने उन्होंने सोल्ड किए। तो सिंपल सी बात है, फिर एक बार देखो, राइट शेयर कैसे इशूड किए हैं, 3 शेयर इशू किए, कितने किसको, जिनके पास 5 शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं, 10,000। तो देखो 10,000 इनटू जिनके पास 5 शेयर है उनको कितने इशू करने वाली कंपनी राइट शेयर, 3। सो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो 6,000, तो टोटल 6,000 राइट इशू राइट शेयर मिले हैं एफ कंपनी को। अंडरस्टूड, कैसे आया, ठीक है। बोनस शेयर कैसे मिले रहेगा, सेम बोनस शेयर भी वैसे ही करो, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 10,000, तो देखो बोनस का भी मैं करके बताती हूँ, 10,000 इनटू, अब उन्होंने क्या बोला है, 1 फुल्ली पेड 2 है, जिनके पास 2 है उनको कितना इशू करने वाले 1, तो बोनस कितने मिले 5,000, तो ये हो गए बोनस नंबर ऑफ शेयर और ये हो गए राइट शेयर। आया, कैलकुलेशन कैसे करना है, 2 में से 1, 5 में से 3, ये बार बार प्रैक्टिस करो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है। चलो अब देखते हैं, एज यूजुअल ड्रॉ करना है। फिनोलेक्स कंपनी ने फर्स्ट इसको किया है 1 जनवरी 2020, सो लिखो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिकॉज व्हाट दे हैव गिवन हैड, मतलब प्रीवियसली इनके पास था, ठीक है। 1,10,000 के शेयर इनटू 10, लेकिन परचेज एक्चुअली उसकी वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू 1,25,000। इंटरेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है अभी फिलहाल, तो बिकॉज क्लियरली दे हैव गिवन रिसीवेबल ऐसे है ही नहीं, अनलाइक अदर कंपनी, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट, अब 15 में हैड अ बोनस इशू, फिर से बोनस इशू किया, अभी हमने कैलकुलेट किया है, हमारा नंबर ऑफ बोनस शेयर कितने आ गए 5,000, और उन्होंने कितने को इशू किया है, रुपीस कितना दिया है उन्होंने, देखो फॉर 2 हेल्ड, सो बोनस शेयर हमारे 5,000, 5,000 कैसे आए हमने अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है, इनटू कितने थे हमारे फेस वैल्यू 10, तो हमने बोनस शेयर, हमने मतलब मून ने कितने इशू किए हैं 50,000। अंडरस्टूड। यहाँ पे उसकी प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह कुछ नहीं होती है, मार्केट वैल्यू ऐसी कुछ नहीं होती है बोनस शेयर के, ये तो कंपनी ने खुशी से दिए हैं, तो 50 के थे 50 को ही दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ओके नाउ ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम, देखो कैलकुलेशन भी लिखा है मैंने, 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000, और फिर 5,000 इंटू 10 50,000। ओके, ऑन द सेम डे मतलब 15 मई को हमने और क्या इशू किया है, ऑफ कोर्स राइट शेयर इशू किए हैं। कैसे इशू किए हैं, 20,000, कैसे 20,000 आया है बताओ, कैलकुलेशन बताओ आप, सिंपल सा है, अभी मैंने आपको बताया टोटल राइट शेयर कितने मिले हमको 6,000, टोटल राइट शेयर कितने मिले 6,000, लेकिन उसमें से सिर्फ 2,000 राइट शेयर हमने टेकन किए हैं,
मतलब हमने सिर्फ 2000 राइट शेयर हमने क्या किए, टेकन किए हैं। सो 2000 इनटू ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, तो 20,000। लेकिन उसकी उन्होंने एप्लीकेशन के वक्त हमें कितना देना है, ये 14,000 कैसे आए, तो हमने ये एप्लीकेशन है ना, इमीडिएटली सब पैसे नहीं दिए हमने, पूरे कितने रुपीस को थे, 13 रुपीस ना, ये प्रीमियम प्लस ये ऐसे मिला के है ना, और बैलेंस मिला के। लेकिन क्या हो गया है, हमने सिर्फ पहले एप्लीकेशन के दिए, तो 2000 इंटू 7, ठीक है, एप्लीकेशन मनी, तो हमने दिए कितने 14,000। अंडरस्टूड, ये प्रॉपरली जैसे ये नॉर्मल इशू होते वैसे ही इशू है। सिर्फ राइट नाम क्यों दिया है, क्योंकि पहले हम किसके राइट से, पहले पुराने शेयर होल्डर के, तो पहले हमने उनको प्रेफरेंस दिया कि पहले आप ले लो, इसलिए उसका नाम राइट इशू है, अदरवाइज रेस सब सेम है। अंडरस्टूड, ओके चलो, तो 14,000 भी हो गया। ऑन द सेम डे हमने बोनस शेयर भी इशू किया, एंड ऑन द सेम डे हमने क्या किया है, राइट इशू भी किए हैं। वो भी कितने हमने लिए हैं, सिर्फ 2000। रिमेनिंग बैलेंस जो मिले हैं ना हमको, वो हमने क्या किए, सोल्ड किए हैं। तो सोल्ड की एंट्री हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे करते हैं। सो देखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे बाय बैंक, और कितने हमने सोल्ड किए हैं 4000। 4000 कैसे आए हैं, मैंने बताया है, टोटल राइट इशू 6000, उसमें से सिर्फ 2000 हमने हमारे पास रख के लिए, और जो बाकी के थे 4000 उन्होंने हमने हमारे पास नहीं रखे, उसको सोल्ड कर दिए। तो ये 2000 इधर का हिस्सा, 4000 इधर का, और कितने को सोल्ड किए, 2 रुपीज को, देखो दिया है उन्होंने 2 रुपीज, सो इंटू 2, सो 4000 इंटू 2 8000। अंडरस्टूड, चलो नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हो गया सब कुछ। हाँ, 15/10 कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आ गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ओके, और एक बात, हमको ये भी तो करना है, बचे हुए पैसे भी तो देने हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बोला था, आफ्टर 1 मंथ बचे हुए बैलेंस, तो ये वाली पहली एंट्री करो। सो 1 मंथ में को हमने राइट इशू लिए थे, फिर एग्जैक्टली एक महीने के बाद 15 जून। अब वक्त आया है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 6 रुपीज। 6 रुपीज कैसे आए ये मैंने पहले ही बताया, फिर एक बार बता देती हूँ आपको 6 रुपीज कैसे आए, 1 से। ओके, तो देखो हमारा टोटल फेस वैल्यू 10 रुपीज प्लस 3 रुपीज प्रीमियम, तो 13 रुपए। उसमें से 7 रुपए हमने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही किए, देखो 7 रुपए एप्लीकेशन के वक्त ही किए। तो जो बचे हुए 6000, तो हमने ये 2000 इंटू 6 12,000। अब यहाँ पे फिर से 20,000 मत लिखो, ठीक है, यही शेयर के हमने थोड़े थोड़े टुकड़ों में पैसे दिए हैं, ठीक है, वरना आप बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यही शेयर है, लेकिन हमने पूरे पैसे दिए हैं क्या, नहीं, हमने यहाँ पे पहले 7 रुपए के हिसाब से दिए, यहाँ पे 6 रुपए हिसाब से दिए, यही शेयर का हमने बायफरकेट 1 मंथ के गैप में पेमेंट किया, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। गॉट इट, सो दिस इज डन। अब राइट इशू के हमने पूरे पैसे पेड कर चुके हैं। चलो नाउ अब हमें क्या करना है, डिविडेंड रिसीव करना है। किस पे करना है, ऑफ कोर्स आप ही बताओ, डिविडेंड कौन से अमाउंट पे होगी, कितने हमारे पास शेयर है, पहले कितने थे शेयर और अब कितने शेयर है। सो 1 लाख पे हमें क्या करना है, डिविडेंड रिसीव, क्योंकि ओरिजिनल हमारा 1 लाख है, डिविडेंड हमेशा किस पे रिसीव होगा, 1 लाख पे। सो देखो यहाँ पे पीछे, ये पीछे क्वेश्चन के पीछे है, ओपनिंग ही हमने लिखा है, ठीक है। सो इट्स अ 1 लाख पे 20%, इट्स अ 20,000। देखो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला, डिविडेंड दिया है उन्होंने एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, 15 अक्टूबर में। डन, ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। अब पहले एज यूजुअल नॉमिनल वैल्यू करो, बैलेंस देखो कहाँ पे आता है, दिस माइनस दिस 1,70,000, ठीक है, देखो ये पीछे छुप गया है, आप देखो बाद में, आप मेरे साथ सॉल्व करो तो आपको समझेगा 1,70,000 कैसे, या पीछे हमारा सब लिया है हमने, बोनस इशू किया है, क्या क्या किया है। सो 1,70,000, अंडरस्टूड। नाउ अब क्या क्लोज करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट क्लोज करो, 20 20, देखो 20, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, हमने ये डिविडेंड ट्रांसफर किया है, ठीक है, इसको हम इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, ये डिविडेंड है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिसंबर में ही करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या आएगा,
अब हम करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू सिंपल सी, सिंपल इसकी टोटल माइनस इसकी टोटल, यहाँ पे कुछ है ही नहीं माइनस करने, है क्या माइनस करने कुछ? यस। सो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हम ये जब माइनस करेंगे, ये माइनस करने के बाद 1,43,000। यहाँ पे हमें कुछ नहीं निकालना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इतनी तो नॉमिनल कितना है, ऐसे कुछ भी नहीं निकालना ये, क्योंकि ये नॉर्मल है। यहाँ पे ज्यादा करके इन्होंने राइट शेयर एंड बोनस शेयर ही इशू किए, तो इसका कैलकुलेशन अलग है। ये प्रॉब्लम बार बार करो, 3-4 बार करोगे तो समझ में आएगा। सो ऑलमोस्ट मैंने सब कवर किया है, बाकी क्या प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।